कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर जुर्माना लगा है। 1,40,000 का जुर्माना लगाया गया है। ये घी खाने लायक नहीं है, खाद्य विभाग का कहना है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी के सैंपल जांच में फेल हुए हैं, जिसके बाद कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही खाद्य विभाग का यह भी कहना है कि ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। घी की जांच प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर की लैब में कराई गई थी। जांच में तो बताऊं, जब इसका रैंडम सैंपलिंग की गई थी तो 2020 में पतंजलि के घी का सैंपल लिया गया, जिसके बाद इसको जांच के लिए लैब भेजा गया। रुद्रपुर में उत्तराखंड की लैब थी जहां पर इसका परीक्षण हुआ, तो उसमें ये मानक के अनुरूप नहीं पाया गया और कहा गया इसके सेवन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो फिर होता यह है कि बाकायदा पतंजलि की तरफ से 5,000 रुपए जमा किए जाते हैं और कहा जाता है कि दोबारा से इसकी जांच कराई जाए। तो ये सैंपल भेजा जाता है गाजियाबाद, वहां पर भी सैंपल फेल हो जाता है। आपको बताएं, खाद्य सुरक्षा विभाग ने 1,40,000 का जुर्माना किया है और उनका ये कहना है जिसमें 1 लाख पतंजलि के ऊपर है और 40,000 उन 3 कारोबारी हैं जो इसको बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या जैसे कुछ जो कंपनियां होती हैं रजनीश, वो कंपनियां साफ तौर पर डिस्क्लेमर देती हैं अपने बॉक्स पर, जो पैकिंग बॉक्स होते हैं उसमें लिखा रहता है ये जो है ईटेबल नहीं है, मतलब इसको आप कंज्यूम ना करें, नॉट फॉर कंजप्शन उस पर लिखा रहता है, पूजा के लिए ये घी है या वो तेल है ऐसा लिखा रहता है। लेकिन पतंजलि का जो घी है या पतंजलि के प्रोडक्ट तो ये साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि 100% वो शुद्ध हैं। उसके बावजूद भी अगर सैंपल फेल हो रहा है तो कस्टमर क्या करे? देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं, घी से पहले सोहन पापड़ी के सैंपल लिए गए थे, वो भी पतंजलि के खाने योग्य नहीं पाए गए थे। घी का मामला आप कुछ समझिए किस तरीके से 2020 में सैंपल लिया जाता है, 21 में जांच रिपोर्ट आती है। उस जांच रिपोर्ट आने के बाद भी पतंजलि ये कहता है कि इसकी पुनः जांच कराई जाए, तो फिर गाजियाबाद सैंपल भेजा जाता है और उसमें दोनों की फाइंडिंग सेम है कि खाने योग्य नहीं है, साइड इफेक्ट हो सकता है। हालांकि ना इसका विज्ञापन होगा ना प्रोडक्ट होगा, साफ साफ लिखा है कि शुद्ध गाय का देसी घी जो खाने में उत्तम और स्वास्थ्यवर्धक। अब यहाँ पर जो लैब है, जो विभाग है खाद्य सुरक्षा विभाग, जिसने जो नोटिस जारी किया और 1,40,000 का जुर्माना किया है, ये अपने आप में सबूत है कि कितना शुद्ध घी है। बिल्कुल प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगी। 1,40,000 का जुर्माना, क्या ये पर्याप्त है लोगों की सेहत के हिसाब से, या फिर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट पर ही बैन होना चाहिए, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है? लोग शुद्धता के नाम पर ही पतंजलि का रुख करते हैं और आंख मूंद करके उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सिर्फ 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगा देना और इतिश्री कर देना मामले में। प्रमोद, बिल्कुल पूजा, देखिए हम तो बात करें पतंजलि की, तो पतंजलि अपने आप में एक ब्रांड है जिसको लेकर गारंटी जो आमतौर पर जताई जाती है कि जो बहुत ही शुद्ध माना जाता है इसको। लेकिन जहां पर बात करें यहाँ तक, तो जो सैंपल है वो लगातार फेल हो रहे हैं। इससे पहले जो सोन पापड़ी के सैंपल फेल हुए थे, अब जो देसी घी की बात करें, गाय का शुद्ध देसी घी बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये लोगों की जान से खिलवाड़ करने जैसा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर शुद्धता की बात की जाती है और जब सैंपल भेजे जाते हैं सैंपल बेहद ही खराब स्थिति में पाए जाते हैं। वहीं बात करें तो इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है उसको कोर्ट में जाना पड़ता, कोर्ट में 2020 के लिए हुए सैंपलों का अब जाकर रिजल्ट आ पा रहा है। तो आप इससे समझिए कि लोगों की जान से कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, क्योंकि इसके बाद में लगातार लोग इस घी का प्रयोग भी कर रहे होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम